भारत इसराइल गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया। मोदी की जानिब से गजा पर निहित फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने के लिए इसराइल को असलहे की फराहमी जारी है। गजा पर जारी इसराइली जारहियत को 263 दिन गुजर गए और मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की दहशतगर्दी आज भी जारी है। गजा पर इसराइली हमलों का सबसे बड़ा हामी भारत है, जो कि मोदी की मुसलमान दुश्मनी का सबूत है। इसराइली अखबार के मुताबिक मोदी की जानिब से इसराइल को बड़ी तादाद में असलहे की फराहमी जारी है। मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत को बरकरार रखने में भारत ने इसराइल को जदीद हरमेस 900 ड्रोन के साथ दीगर असलहा और हथियार फराहम किए। इसराइली अखबार का बताना है कि इसराइल को ये ड्रोन फराहम करने के लिए मोदी सरकार और दीगर आला हुकाम ने खसूसी तौर पर मंजूरी दी। इससे कबल भी 8 जून को फ़लस्तीन में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के नुसैरत में पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज ने बहिमाना बमबारी की। इसराइल की जानिब से मेड इन इंडिया लेबल के भारतीय साख्ता मिसाइल की बमबारी के नतीजे में 40 मासूम फ़लस्तीनी शहीद जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हुए थे। इसराइली अखबार के मुताबिक फरवरी 2024 में भारतीय फैक्ट्री ने इसराइल के लिए गजा के खिलाफ जंग में खसूसी 20 ड्रोन्स तैयार किए। भारतीय फैक्ट्री अडानी ग्रुप और इसराइली दिफाई कंपनी एल्बिट सिस्टम्स की जानिब से कायम की गई थी, जो कि इसराइल से बाहर ऐसे ड्रोन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री है। रवा साल भी अडानी ग्रुप के ड्रोन भारत से इसराइल भेजे गए थे, जो गजा में निहित मुसलमानों पर इस्तेमाल किए गए। इसराइली अखबार के मुताबिक जनवरी 2024 में भारतीय दिफाई कंपनी एम्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की जानिब से इसराइल को गोला बारूद और धमाका खेज मवाद फराहम किया गया। फ़लस्तीन के खिलाफ जंग के आगाज से ही भारत ने इसराइल को शेल्स और हथियार फराहम किए थे। अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 7 गजा पर इसराइल के हमलों के नतीजे में 37,000 से ज़ायद अफराद शहीद जबकि 86,000 से ज़ायद जख्मी हुए, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। निहित और मजलूम फ़लस्तीनियों की शहादत में इसराइल के साथ भारत ने भी भरपूर किरदार अदा किया। फ़लस्तीन में भारतीय मिसाइलों का इस्तेमाल वाज़िया करता है कि इंतहा पसंद मोदी भारत से बाहर भी मुसलमानों पर हमले कराकर अपने यहूदी आकाओं की मुकम्मल तायीद कर रहा है। भारत इसराइल का ये गठजोड़ दुनिया को एक खतरनाक जंग में धकेल रहा है। मोदी का अखंड भारत और ग्रेटर इसराइल एक ही नजरिए के दो पहलू हैं। उधर साबिक इसराइली सफीर डैनियल कारमोन ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने कारगिल की जंग के दौरान जंगी हथियार देकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद की थी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डैनियल कारमोन ने कहा कि कारगिल जंग के दौरान इसराइल ने भारत को गाइडेड गोला बारूद और ड्रोन समेत फौजी सामान फराहम किया। भारतीय इस बात को नहीं भूलते और शायद अब हमास के खिलाफ जंग में इसराइल की मदद करके इसका बदला चुका रहे हैं। साबिक सफीर ने कहा कि भारत ने हमास के खिलाफ जंग के लिए गैर एलानिया तौर पर 27 टन धमाका खेज मवाद से लेस माल बरदार जहाज इसराइल भेजा। भारत ने इसराइल को हैदराबाद में तैयार करदा जदीद हरमेस 900 ड्रोन फराहम किए हैं, ताहम भारत ने इन रिपोर्ट्स की ना तो तस्दीक की और ना ही तरदीद की। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सफीर डैनियल कारमोन 2014 से 18 तक भारत में इसराइल के सफीर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया का मजीद कहना है कि गजा जंग के बाद नेतन्याहू हुकूमत ने हज़ारों फ़लस्तीनी वर्कर्स पर पाबंदी आयद कर दी। इसराइल की मईशत को तक़वियत देने के लिए हज़ारों वर्कर्स इंडिया से भेजे जा रहे हैं।